Howard Gardner said, to my mind, human intellectual competence must entail a set of skills of problem solving. हावर्ड गार्डनर ने कहा कि समस्या समाधान करने के लिए आपके पास बौद्धिक क्षमता अगर आप आ जाता है, या बौद्धिक क्षमता के विभिन्न कौशलों, या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि समस्या समाधान के लिए बौद्धिक क्षमता का विभिन्न कौशलों का ज्ञान होना क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। तो जब आपको समस्या समाधान करने आ जाए तो हम लोग समझते हैं कि आई हैव इंटेलिजेंस, यू हैव इंटेलिजेंस। देन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कौन कौन सारे वो टेस्ट हैं। तो हमको पता हो जाएगा, जब टेस्ट पता हो जाएगा तो हम लोग ये देख लेंगे कि उस इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू बुद्धि की मेजर कैसे किया जाता है और कौन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं। तो हम लोग देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, तो हमने कहा कि अगर समान अर्थों में पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण किसे कहा जाता है, तो सामने आपके सामने है ये वैसा टेस्ट जिससे इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, वैसा परीक्षण जिससे बुद्धि की माप की जाती है, वो बुद्धि परीक्षण कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा वाइडर एस्पेक्ट्स में, वाइडर सेंस में अगर हम बात करें तो क्या होगा? सीरीज ऑफ टास्क्स आर डिजाइन टू मेजर। अब यहां पे बात आ रही है कि सीरीज ऑफ टास्क, वो बहुत सारे टास्क जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो समस्याएं आ रही है, तो सीरीज ऑफ टास्क आर डिजाइन्ड टू मेजर द कैपेसिटी टू मेक abstraction, to learn and to deal with novel situations. ठीक। तब यहां पे हमने कहा कि मेजर द कैपेसिटी टू मेक अब्स्ट्रैक्शन। ये जो बात हुई कि बुद्धि परीक्षण में अमूर्त को ऐसी क्षमता जो अमूर्त बातों को समझ सके, मेजर कर सके। तो अब यहां पे बात आती है कि कौन सारे सीरीज ऑफ टास्क हैं। सीरीज ऑफ टास्क, तो अब वो सीरीज ऑफ टास्क, तो सबसे पहले तो बात होगी अब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट्स को हम लोग मेजर करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट्स को मेजर करते हैं। जब अब्स्ट्रैक्ट्स को मेजर करेंगे तो वो कंक्रीट भी होगा। अब अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में क्या बात आएगी? अब्स्ट्रैक्ट में जैसे काल्पनिक क्षमता के आधार पर कुछ प्रश्न रहेंगे, कंक्रीट है तो जो पिक्चर या शब्दों को मिलाने वाला रहता है कि पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, तो आपका छात्र का संबंध किससे होगा, तो ये कंक्रीट रूप से होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल बेस पे रहता है, अंक या संख्या जो मिलाने की बात रहता है उसमें, है ना। उसके बाद फिगरल, आकृति के रूप में भी रहता है। इसमें बुद्धि परीक्षण में ये सारे जो है से एस्पेक्ट्स, जो टास्क जो है मेजर किया जाता है। तो हमने क्या कहा? अब्स्ट्रैक्ट होती है, कंक्रीट होती है, न्यूमेरिकल होती है, फिगरल होती है, और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या बात आई कि जो जनरल सेंस है, सेंस कैसा? जनरल, जो समान रूप से व्यक्ति की जो समझ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, ये देखा जाता है। तो हमने कहा कि सीरीज ऑफ टास्क जिसमें एक अब्स्ट्रैक्शन आया, कंक्रीट आया, न्यूमेरिकल आया, फिगरल आया, इंफॉर्मेशन आया, और एक जो सबसे बड़ी बात है वो है वर्बल।
ध्यान दीजिएगा, शाब्दिक, ये जरूर रहेगा, समझिएगा इसको, आगे हम लोग समझेंगे कि सीरीज ऑफ टास्क में इतने सारे बुद्धि परीक्षण, इतने सारे फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रख के मेजर करते हैं, बुद्धि परीक्षण का जो प्रयोग करते हैं, ये सारे इससे रिलेटेड ही संबंधित प्रश्न बनाया जाता है और बनाते हैं हम लोग। तो अब आगे हम लोग वही देखेंगे कि ये बुद्धि परीक्षण में हमने देख लिया कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है, फिर हमने देखा कि बुद्धि परीक्षण में कौन कौन सारे पहलुओं को मेजर किया जाता है। तो हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, न्यूमेरिकल, फिगरल, इंफॉर्मेशन और वर्बल, शाब्दिक। और ये शाब्दिक में हमने कहा कि जो भी बुद्धि परीक्षण बनाया जाएगा, प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, तो उसमें किसका प्रयोग रहेगा? शब्दों का प्रयोग रहेगा, है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, हमने देखा बुद्धि परीक्षण क्या होता है और बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हमने क्या मेजर करते हैं या करेंगे। तो हमने कहा कि इसी को हम लोग आगे देखते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, क्या हमने बताया? बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ये हम लोग को देखना है। तो इसमें बुद्धि के प्रकार को देखने के साथ साथ इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसकी कंसेप्ट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात देखेंगे कि टाइप्स जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार है, वो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन पहला बात हम देखेंगे बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के आधार पे। क्या मैंने कहा? प्रशासन के आधार पे बुद्धि के जो प्रकार देखेंगे, पहला हमारा जो है प्रशासन के आधार पे देखेंगे। ये जो प्रशासन के आधार पे जो बुद्धि के प्रकार होते हैं, वो मुख्य रूप से दो होते हैं, ध्यान समझना है। पहला है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। दूसरी जो होती है वो हमारा है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब समझना ध्यान से। तो हम लोगों ने बताया कि प्रशासन के आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे दो तरह के टेस्ट हुए। अब जैसे कि यहां पे देखिए इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट लिखा हुआ है कि वन इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेट एट अ टाइम, एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जाएगा। क्या कहा मैंने? एक समय में एक ही व्यक्ति पर यह परीक्षण प्रशासित किया जाएगा। क्या कहा मैंने? कि एक समय में एक ही व्यक्ति पर, है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेट एट ए टाइम। इसमें ध्यान देना है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर परीक्षण। तो यहां पे जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो परीक्षण करता, जब वो परीक्षार्थी के बुद्धि को मेजर करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है? उसको इस्टेब्लिश रैपो। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षार्थी के साथ क्या करना होगा? हमको घनिष्ठता, आत्मीयता और घनिष्ठता का संबंध स्थापित करना होगा। आत्मीयता और
घनिष्ठ था। अब कहेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक समय में एक व्यक्ति को जो आप ले रहे हैं या बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, तो वहां पे जब तक उसके साथ समरस, आत्मीयता और घनिष्ठता का संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो वो अपनी समस्याओं को प्रश्नों के माध्यम से जो वो रिस्पॉन्स करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ आगे, इस परीक्षण में जो परीक्षण करता होता वो बहुत यहां पे नीड एक्सपर्ट की जरूरत है। यहां पे नीड एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड या वेल ट्रेंड कर सकते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आई। क्या कहा मैंने कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो उसको परीक्षार्थी के साथ आत्मीयता और घनिष्ठता का संबंध स्थापित करना होगा। उसके बाद हमने कहा कि विशेषज्ञ की जरूरत है और वो भली भांति प्रशिक्षित हो। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जरूरी होता है। अब इस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किसके लिए ज्यादा उपयोगी होगा ये हम लोग अभी देखते हैं इसमें। तो ये अभी हम लोगों ने देखा बुद्धि परीक्षण के, हमने बताया कि इसमें एक समय में एक ही विद्यार्थी को लिया जाता है। जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ध्यान रखना है कि इसमें एक्सपर्ट की जरूरत होता है। अब हम बता रहे हैं कि इसका जो है विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता क्या है इसकी, विशेषताएं जो सबसे पहली बात यहां पे ये है कि यहां पे छोटे बच्चे, क्या कह सकते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक, या कह सकते हैं समस्या से प्रभावित। क्योंकि ये जो हमारा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो मुख्य रूप से छोटे बच्चे, मंद बुद्धि, क्योंकि वे इंडिविजुअल यहां पे चल रही बात, तो यहां पे ये सारे प्रॉब्लम, समस्या से जो व्यवहारिक जो समस्या से ग्रसित हैं वो सारे इसमें इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो दो बातें और होगी, एक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ध्यान देना है, वोकेशनल गाइडेंस। हमने कहा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन में भी किया जाता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा करने वाला है, या वोकेशनल कैरियर के क्षेत्र में सब्जेक्ट के चुनाव में, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हमने कहा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का विशेषता ये सारी हुआ। अब थोड़ी सी हम लोग देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मतलब इसकी कमियां क्या है। कमियां ये है कि हमारा जो भारत देश है वो इतनी संसाधन नहीं है, इसलिए सबसे पहली बात तो ये होता है कि एक्सपर्ट की कमी है, स्पेशलाइज की कमी है। क्योंकि एक बालक पे एक एक्सपर्ट का थोड़ा होना हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे टाइम और मनी और लेबर, समय, हमने क्या कहा, समय, श्रम और क्या कह सकते हैं, समय, श्रम और ये जो है से इसमें जो है से व्यय ज्यादा है, व्यय की अधिकता, है ना। यहां पे हमारा जो है समय भी ज्यादा लगेगा और श्रम भी लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे जो कह सकते हैं, जो क्या कह सकते हैं उसको, मनी, क्योंकि एक बालक पे इतना थोड़ा संभव नहीं है, खर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में हमने देखा उसकी डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन। अब हम थोड़ी सी इसकी बात करें, ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें। तो जैसा कि नाम क्या लिखा हुआ है, ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो यहां पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेड एट अ टाइम, एक समय में एक से अधिक विद्यार्थियों पर यह प्रशासित किया जाएगा। मैंने क्या कहा, सामूहिक,
एक समय में एक से बहुत ज्यादा परीक्षार्थी या विद्यार्थी पे परीक्षण किया जाएगा। हमने कहा एक समय में एक से ज्यादा विद्यार्थी को शामिल किया जाएगा। तो एक से ज्यादा विद्यार्थी के यहाँ पे शामिल किया जाता है। यहां पे रैपो स्टेब्लिश की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ स्टेब्लिश रैपो। कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो कहने का मतलब दूसरी फिर, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट, यहां पे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती है। तो जब ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण लेने की बात आती है, तो जब एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होता, विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होता है, तो यहां पे क्या होता है, इंक्लूड, यहां पे शिक्षकों को शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पे जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वो भी इस परीक्षण को, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को प्रशासित करके उनका जो है से रिस्पॉन्स लिया जा सकता है। अब यहां पे बात हुई कि इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, विशेषता क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पे समय और श्रम, ये दोनों की यहां पे बचत हो जाती है। क्या कहा मैंने, कि समय और श्रम दोनों की बचत इसलिए हो जाता है कि एक समय में बहुत सारे विद्यार्थियों का परीक्षण लिया जाता है। हमने क्या कहा, समय और श्रम की बचत हो जाती है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या होगी इसकी, लिमिटेशंस क्या है इसकी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे छोटे बालकों, जैसे इसका रिवर्स कर देना है, छोटे बालकों और मंद बुद्धि बालकों के लिए यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में आप प्रशासित कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि उसकी समस्या क्या है। तो आप जब समस्या ही नहीं जान पाओगे तो दूर नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या कहा कि इसकी कमियां यही है कि वो छोटे बालकों, मंद बुद्धि बालकों और जो व्यवहारिक समस्या से परेशान होते हैं, उनको यहां पे थोड़ी सी परेशानी होती है। अब हम आगे देखते हैं, ये इंडिविजुअल टेस्ट और ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हम लोगों ने बहुत बात जानी। तो अब ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा, जो मैंने याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था कि जो हमने बताया था अभी कि कौन कौन सारे सीरीज ऑफ टास्क होते हैं। तो एक मैंने कहा था लास्ट में, मैंने कहा था न्यूमेरिकल कहा था, वर्बल कहा था, कंक्रीट कहा था, एब्स्ट्रैक्ट कहा था, और लास्ट में क्या कहा था कि बुद्धि परीक्षण में शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब यहाँ पे शब्दों के प्रयोग के साथ साथ चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो उस परीक्षण को हम लोग कहते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक। तो जो हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा वो वर्बल भी हो सकता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। क्या कहा मैंने कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। किसमें, व्यक्तिगत में। तो ये बातें यहां भी हो सकता है कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। अभी हमने क्या कहा था, यहां पे शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन में काम आता है। यहां पे खास करके सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है ये रोजगार या वर्गीकरण है ना, या परीक्षार्थी के चुनाव में, परीक्षार्थी के चुनाव मतलब क्या, अब वो जैसे उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पे, योग्यता या आवश्यकता
या रुचि, क्या कहा मैंने कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रयोग मुख्य रूप से शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन में होता है। फिर से मैं बता देता हूं आपको, शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन में, है ना। ये मैंने अभी इसके पहले ही बताया था। और इसको रोजगार, वर्गीकरण, परीक्षार्थी के चुनाव, कैसे चाहिए, योग्यता और आवश्यकता, रुचि के उसके चुनाव में ये दोनों परीक्षण का प्रयोग होता है। अब थोड़ा सा देखना है कि इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं, उदाहरण, यही हम लोग को जानना है। इंपॉर्टेंट बात यही है। तो हम लोग ने देखा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मैंने आपको बता दिया है कि जैसे क्या मैंने बताया है, बीने साइमन स्केल। फिर हमने कहा है कि यही बीने साइमन स्केल को जो अमेरिका में लाया गया था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका नाम क्या हो गया, तो हम लोग देखेंगे स्टैनफोर्ड बीने स्केल। ये सब किसमें आएगा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में हम कह रहे हैं बीने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बीने स्केल, और जो हम लोगों ने पढ़ा है वेसलर इंटेलिजेंस स्केल। तो यही इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि बीने साइमन हमारा जो हुआ, स्टैनफोर्ड बीने हुआ, और जो वेसलर इंटेलिजेंस हुआ था, वेसलर में क्या है, दो है ना, WAIS और WISC, ये दोनों हमारा इसमें है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में। और सामूहिक में क्या है, एग्जाम्पल यहां पे देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करिए मैंने कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही वो दो परीक्षण का जो खोज किया गया था, आर्मी अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट। क्या नाम हमने बताया था, आर्मी अल्फा टेस्ट और एक था आर्मी बीटा टेस्ट। तो ये जो हमने क्या कहा था, देखिए हमने कहा था कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। तब ये आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, शाब्दिक है, और आर्मी बीटा टेस्ट अशाब्दिक है। आरी बात समझ में। तो अब यहां पे इसीलिए मैंने कहा कि ग्रुप या व्यक्तिगत दोनों शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट, अब ये मैंने बताया था कि कौन खोजा है, रॉबर्ट आर्किच के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। और इसमें हमने बताया था आपको कि वो रेवन प्रोग्रेसिव जो हमने बताया था, रेवन प्रोग्रेसिव जो हमने बताया था टेस्ट, ये हमारा क्या है, नन वर्बल और ग्रुप टेस्ट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। रेवन और कैटल का भी है, CATTEL, ये क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। फिर से देख लीजिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या है, आर्मी अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट और एक कैटल की टेस्ट। तो हमने देखा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आगे देखते हैं हम लोग इसको। बुद्धि परीक्षण का हमने प्रकार देखा बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो दूसरे प्रकार है वो हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन के आधार पे, बेस्ड ऑन, इसकी थोड़ी चल नहीं रही है, ये सही है, बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण के आधार पर, प्रस्तुतिकरण। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के परीक्षण हमने देखा प्रशासन के आधार पे, अभी हम देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण के आधार पे। तो ये जो हमारा प्रस्तुतिकरण के आधार पे भी दो ही होता है ना। पहला है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और दूसरा क्या है, नन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अशाब्दिक
क्या मैंने कहा? अशाब्दिक। तो अब यहां पे हम लोग को देखना है, जैसा कि नाम है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में शब्दों या भाषा का प्रयोग किया जाएगा। क्या मैंने कहा? इस प्रकार के परीक्षण में शब्दों व भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि यूज्ड वर्ड्स एंड लैंग्वेज, ये भाषा और माध्यम के द्वारा प्रश्नों को पूछा जाएगा। परीक्षण करता शब्दों या भाषा के माध्यम से समस्या प्रस्तुत करेगा और परीक्षार्थी भी शब्दों और भाषा के माध्यम से ही जवाब देंगे। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे क्या है कि शब्दों व भाषा का प्रयोग न करके, क्या कहा मैंने? भाषा एवं शब्दों का प्रयोग न करके चित्रों, स्थूल चित्रों, पिक्चर्स न करके चित्रों, स्थूल चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पे शब्दों या भाषा के माध्यम से समस्या प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो समस्या होगा वो क्या होगा? शब्दों के माध्यम से, शब्द होगा, भाषा होगा, वाक्य होगा, है ना, और परीक्षार्थी भी इसी के माध्यम से जवाब देंगे। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ही कहा जाता है, जो आप हम लोग पढ़ते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है? उसके बाद इसको हम लोग रिटन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है? और ये कभी कभी शब्दों या भाषा का, तो ध्यान समझिएगा, शब्दों या भाषा का प्रयोग हम लोग ओरल टेस्ट में भी करते हैं, ये भी आ सकता है। ये मौखिक प्रश्नों में भी शब्दों या भाषा का प्रयोग करके मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू, साक्षात्कार लिया जाता है। तो अब हमने कहा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला में मैंने कहा था व्यक्तिगत और सामूहिक में क्या कहते हैं? शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। तो यहां पे भी बातें आएगी, ध्यान रखिएगा नोट में, कि यहां पे व्यक्तिगत भी होगा एवं सामूहिक, दोनों प्रकार के परीक्षण होंगे। जो हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा वो व्यक्तिगत भी होगा और सामूहिक भी होगा। एक व्यक्ति को भी दिया जाएगा, बहुत सारे व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। यहां भी वही बात होगा, ये भी हमारा परीक्षण व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और हमारा क्या होगा? सामूहिक भी होगा, दोनों होगा। तो अब ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो मैंने कहा कि व्यक्तिगत भी होगा और सामूहिक परीक्षण भी होगा। तो ये अभी हमने एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमने क्या कहा था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हमने कहा था रेवन का नाम लिया था, तो यहां पे भी आ जाएगा रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट। ये हमारा नॉन वर्बल में आ जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल सामूहिक परीक्षण है। ठीक है? और ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो शब्दों का प्रयोग यहां पे फिर वही बात आ जाएगा जो हमारा अल्फ्रेड बीने है। मैं बताया हूं आपको, अल्फ्रेड बीने, वेस्लरवादी आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ाया आपको कि वेस्लर ने भी बुद्धि परीक्षण जो बनाया है वो शाब्दिक भी है, अशाब्दिक भी है। शब्दों का प्रयोग वहां भी है और शब्दों का प्रयोग, तो ये हमारा यहां भी आ सकता है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में और सारे टेस्ट आते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जो नॉन वर्बल अलेक्जेंडर परफॉर्मेंस बैटरी, ये इसमें अशाब्दिक परीक्षण है। तो इसमें क्या है, कैसे? पहला है ब्लॉक डिजाइन, ये लकड़ी जैसा दिया हुआ रहता है। ब्लॉक डिजाइन जो टेस्ट है हमारा,
वो क्या करना था, मैच करना रहता है, उसकी कलर्स को मैच करना रहता है, इस तरह का ब्लॉक डिजाइन है। उसके बाद है क्यूब कंस्ट्रक्शन, क्यूब कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, नॉन वर्बल टेस्ट है। तो नॉन वर्बल टेस्ट है तो शाब्दिक व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकता है, एक व्यक्ति को दो या बहुत सारे व्यक्तियों को दो। तीसरा है पास अलोंग, पास अलोंग टेस्ट। ये सारे क्या है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ब्लॉक डिजाइन, ये दोनों क्यूब कंस्ट्रक्शन और ब्लॉक डिजाइन, ये दोनों लकड़ी के जैसा, लकड़ी का ही बना हुआ रहता है और उसको हम लोग को ऐसे ऐसे मैच करके उसको मिलाना रहता है। पांच अलोंग में क्या होती है, पांच अलोंग में जैसे कि मान के चलिए पिक्चर है इसमें दिया हुआ, ये जो आपका ऐसे ऐसे पिक्चर दिया हुआ ऐसे, ये पिक्चर है इसमें, और ये दूसरा वाला में क्या रहता है, ये क्या करना है, मिस मैच रहता है इसमें, मिस मैच मतलब जो पिक्चर है इसको, जो कार्ड है वो उल्टा पल्टा यहाँ पे बनाया रहता है, आप उसको इस पिक्चर के माध्यम से आपको यहाँ पे उसको मैच करना रहता है पास अलोंग मेथड में। तो हम लोगों ने देखा कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार को देखा। बुद्धि परीक्षण के प्रकार में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है हम लोगों को कि जो उसमें एग्जाम्पल मैंने बताया हो, जैसे सीटेट में पूछता है तो हमने कहा था कि सीटेट में सबसे ज्यादा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस पूछता है, तो वो क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है और अशाब्दिक है। ये सारे परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण ही है लेकिन अशाब्दिक है, जिसमें शब्दों और भाषा का प्रयोग न करके क्या किया, चित्रों और रीजनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। अब लेकिन नॉन वर्बल में थोड़ी सी ये जो हमें इसमें भी आ सकता है पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट। अब कहेगा सर कैसे, सर पेपर पेंसिल टेस्ट आपने यहां भी रखा है, तो वो शब्दों के आधार पे आपने शब्दों आया लिखना शुरू किए, लेकिन नॉन वर्बल में अशाब्दिक भी कभी कभी टिक लगाना होता है ना, या पिक्चर मान के चलो ऐसे है, दूसरा में ऐसे है, फिर ऐसे से ऐसे है, तो आपको नेक्स्ट टाइम में ऐसे से ऐसे करना रहता है, तो ये कलम के माध्यम से ना, तो ये इसी तरह से पेपर पेंसिल टेस्ट में अशाब्दिक भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।